पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्यार तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। प्यारे भाई और बहनों, सबको जय यीशु। आज साल का 21वां इतवार है। आज के लिटर्जी के अनुसार खासकर इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र के द्वारा सभी मानव जाति को ईश्वर के बेटे बेटी के रूप में बताया गया है। हालेलुया। अतः ईश्वर के पुत्र पुत्रियों को ईश्वर की आज्ञा मानना चाहिए। हालेलुया। कानून के किताब संहिता में जैसे कहा गया है कि संतान अपने सृष्टिकर्ता को प्यार करे और उनकी आज्ञाओं का पालन करे, फिर उसी के समान और एक आज्ञा है कि वह अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करे। इस प्रसंग की चर्चा में आज आपके सामने संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 13 22 से लेकर के 30वां अनुवाक्य पर अपना विचार रखना चाहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आज हमें बताया गया है कि यीशु नगरों और गांव में अपनी रास्ता पर जा रहे हैं और शिक्षा दे रहे हैं और यरूशलेम की और यात्रा की कर रहे हैं। यरूशलेम इसलिए महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि यही वह जगह है जहां वह बहुत दुख उठाएंगे और पुरानी और महायाजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझेंगे और मार डालेंगे और तीसरे दिन जी उठेंगे। जैसे लूका 19वां अध्याय का 22वां लाइन कहता है, यरूशलेम उसकी मंजिल है क्योंकि यहीं पर उसका क्रूस पाया जाना है। जैसे ही वह क्रूस की ओर यात्रा कर रहे हैं, उससे एक प्रश्न पूछा जा सकता है, हे प्रभु, क्या बचाए गए लोग बहुत थोड़े होंगे? हालेलुया। इस बात पर हम चिंतन करें। यदि आप अब तक यीशु की शिक्षा पर परिचित नहीं है तो यह प्रश्न समझ में आता है। इस समय कई यहूदियों का मानना था कि केवल यहूदी होना ही उद्धार पाने और ईश्वर के राज में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त है। गलत। वे घमंड करेंगे कि इब्राहिम हमारा पिता है। हालांकि यीशु ने अलग तरह से सिखाया उन्होंने जोर देकर कहा कि जब तक कोई नया जन्म ना ले वह परमेश्वर के राज को नहीं देख सकता है। जैसे यूहन्ना का 33वां लाइन कहता है, यहूदी होना ही परमेश्वर के राज में प्रवेश करने के लिए पर्याप्त नहीं है। जैसे यहूदी लोग फरीसी लोग समझते थे, नया जन्म लेना कठिन लग रहा था उनके लिए। इसलिए यह प्रश्न किया गया, क्या उद्धार पाने वाले थोड़े ही हैं?
एक बार फिर हम ध्यान दें कि यीशु की शिक्षा इंगित करती है कि परमेश्वर के राज में प्रवेश करना कठिन है। निम्नलिखित पर विचार करें। पश्चाताप आवश्यक है। यीशु ने कहा कि उनका संदेश विभाजन का कारण बनता है। यीशु ने कहा कि उनका संदेश विभाजन का कारण बनता है। मसीह के एक अनुयायी को स्वयं का इनकार करना और प्रतिदिन अपना क्रूस उठा करके मेरे पीछे हो लेना चाहिए, प्रभु कहते हैं, और उसे मेरे लिए अपना जीवन खोने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस प्रकार की बातों को मानना मनुष्य जाति के लिए, हम और आपके लिए मुश्किल है, मुश्किल लगता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यीशु के सामने रखा गया प्रश्न समझ में आता है, क्योंकि यीशु की शिक्षा कठिनाइयों की को इंगित करती है। प्रश्न को इस तरह से फिर से तैयार किया जा सकता है, यह देखते हुए कि आप कितना कठिन और मांग कर रहे हैं, यह कहते हुए कि मानव भगवान के राज में प्रवेश करना होगा। वास्तव में कितने लोग स्वर्ग प्रवेश कर सकेंगे कि का सवाल उठता है। हालेलुया। यीशु एक द्वार की कल्पना का उपदेश करते हुए उत्तर देते हैं। यह द्वार मोक्ष की ओर ले जाता है और केवल जो इसमें प्रवेश करते हैं वे ही उद्धार पाएंगे, मुक्ति पाएंगे। इसलिए इस बात पर जोर देते हैं प्रभु कि हमें संकरे द्वार से प्रवेश करने का प्रयास करना चाहिए। यीशु कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूं, तुम प्रवेश करना चाहोगे और नहीं कर पाओगे। यीशु का उत्तर है, हाँ, थोड़े ही हैं जो बचाए गए हैं, क्योंकि बहुत से लोग प्रवेश करना चाहते हैं पर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। पद 24 के साथ विचार करने के लिए दो मुख्य बिंदु हैं। पहला, बाधाएं बचाए जाने का केवल एक ही तरीका है, संकरा दरवाजे में प्रवेश हो करके जाना। और दूसरा, कई लोग गलत तरीके से प्रवेश करना चाहते हैं। वो रास्ता जो सुगम है, असुगम लगता है, चौड़ा दिखाई देता है, पर वे समझ नहीं सक्षम नहीं होंगे। पहले बिंदु के संबंध में परमेश्वर के लिए कई रास्ते नहीं हैं, केवल एक ही रास्ता है, और वो रास्ता यीशु ख्रीस्त है। तीमुथियुस के नाम संत पौलुस का पत्र 25वां लाइन कहता है, परमेश्वर और मनुष्य के बीच एक ही बिछुआई है, वह है मसीही यीशु ख्रीस्त। पतरस ने प्रचार किया कि किसी दूसरे के द्वारा पर उद्धार नहीं, क्योंकि ईश्वर के नीचे मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। प्रेरितों के काम 4 अध्याय 12वां लाइन, यीशु ने स्वयं कहा, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। यूहन्ना 14 अध्याय का 6वां लाइन, दरवाजा संकरा है लेकिन खुला है। दूसरे बिंदु के संबंध में दरवाजा संकीर्ण है, यह भी खुला है और इसे सही ढंग से दर्ज किया जाना चाहिए।
आप परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रयास करके द्वार में प्रवेश करते हैं, इसका अर्थ यह नहीं है कि उन्हें मुक्ति दी जाएगी। नहीं, जो सबसे कठिन परिश्रम करते हैं और सर्वोत्तम प्रयास करते हैं, क्योंकि बाइबल स्पष्ट है, बाइबल स्पष्ट कहता है कि उद्धार कार्य अनुग्रह से होता है, तुम्हारे काम से नहीं। यह प्रयास उद्धार के गलत तरीकों का विरोध करने और अपने उद्धार के लिए पूरी तरह से यीशु मसीह में भरोसा रखने के लिए एक जानबूझ संघर्ष है। जो लोग प्रवेश करने में असफल होते हैं वे व्यर्थ प्रयास करते हैं, क्योंकि वे अपनी भलाई के माध्यम से प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। उनके पास परमेश्वर के लिए इच्छा है, परंतु ज्ञान के अनुसार नहीं, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनभिज्ञ होकर के अपने को स्थापित करने का प्रयास करते हुए परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन नहीं हुए। इसलिए वे संक्रे दरवाजे में प्रवेश करने में सक्षम नहीं है। प्यारे भाइयों और बहनों, जीसस कहते हैं इस विषय में, संक्रे दरवाजे में प्रवेश करने की कोशिश करो, क्योंकि दरवाजा हमेशा खुला नहीं रहेगा। यीशु कहते हैं, जब एक बार घर का स्वामी उठ करके दरवाजा बंद कर दे और तुम बाहर खड़े होकर के दरवाजा खटखटाते रहोगे और कहोगे कि हे प्रभु हमारे लिए द्वार खोल दीजिए, तो वह तुम्हें उत्तर देगा, मैं तुमको नहीं जानता हूं, तुम कहां से आते हो। हालेलुया। हम वर्तमान में अनुग्रह के युग में जी रहे हैं, जिसमें जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। रोमियो के नाम संत पौलुस 10वां अध्याय 13वां लाइन। इसलिए हमें यहोवा के मिल जाने तक उसकी खोज में लगा रहना चाहिए। जब तक निकट रहे तब तक उसे पुकारो। ईसाइया नबी का ग्रंथ ये 55वां अध्याय का 6 लाइन कहता है। हम मोक्ष के लिए एक अनुकूल समय में रहते हैं। पौलुस दूसरा कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र ये 6वां अध्याय ये दूसरा लाइन में दिखाता है, क्योंकि वह कहता है कि मैंने अच्छे समय में तेरी सुन ली और उद्धार के दिन मैंने तेरी सहायता की है। प्रभु कहते हैं, देखो अभी अनुकूल समय है, देख अब उद्धार का दिन आ गया है। लेकिन अनुग्रह का यह युग एक दिन समाप्त हो जाएगा, जब घर का स्वामी यीशु उद्धार का द्वार बंद कर देगा और हम सबको मसीह के न्याय आसन के सामने उपस्थित होना करेगा, ताकि हर एक को वह प्राप्त हो जिसके लिए वह योग्यता प्राप्त कर सकता है, जो उसके लिए नियत है। उसने शरीर में क्या किया है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। दूसरा कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र ये 5वां अध्याय का 10वां लाइन में कहता है, संक्रे दरवाजे में प्रवेश करने का प्रयास करो जबकि यह खुला है। आज प्यारे भाइयों और बहनों, अपना जीवन यीशु मसीह को समर्पित कर दो। मैं कहूँगा फिर, प्यारे भाइयों और बहनों, आज 21वां इतवार आगमन का, आज हम सब कोई अपना जीवन
यीशु मसीह को समर्पित कर दे। जो लोग खुद को बाहर पाएंगे वे विरोध करेंगे, वे फेलोशिप की मेज पर अपील करेंगे। वे कहेंगे, हमने तेरे सामने खाया पिया और तूने हमारी गलियों में शिक्षा दी। यीशु उत्तर देंगे, मैं तुमसे कहता हूं, मैं तुमको नहीं जानता हूं कि तुम कहां से आए हो। हे बुराई के सब कार्यकर्ताओं, मेरे पास से हट जाओ। गौरतलब है कि दरवाजे के बाहर के लोग यीशु को जानने और उसकी शिक्षा को सुनने की अपील कर रहे हैं। यीशु ने उन्हें यह कहते हुए उत्तर देंगे, तो मेरे नाम से काम कर सकता है, मेरा संदेश सुना सकता है, लेकिन यदि आप अपने पाप से पश्चाताप नहीं करते हो और अपने दुष्ट मार्गों से नहीं हटते हो, तो मेरा आपसे कोई संबंध नहीं है। मैं तुम्हें नहीं जानता हूं और तुम मुझे नहीं जानते हो। आज के आगे प्रभु कहते हैं, परमेश्वर के राज से बाहर किए जाने के क्रोध और दुख का कारण, उस स्थान में रोना और दांत पीसना होगा तुमको। उन्हें बहिष्कृत कार्य किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि वे प्रवेश नहीं कर सके। वे प्रवेश क्यों नहीं कर सके? क्योंकि उन्होंने राजा के नियमों के अनुसार प्रवेश नहीं किया, उनको नहीं माना। अंततः वह नहीं जानता है कि वे कहां से आए हैं, क्योंकि उनका मार्ग पश्चाताप और विश्वास का मार्ग नहीं है। पुरुष और महिला संकरे दरवाजे में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। अपने पापों का प्रायश्चित करें। पुरुष और महिला संकरे दरवाजे में प्रवेश करने का प्रयास करते हुए अपने पापों का प्रायश्चित करें और सुसमाचार पर विश्वास करें। परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र बनाएं, क्योंकि कुछ आखिरी है जो पहले होंगे, और जो पहले हैं वे आखिरी होंगे। जो बड़े हैं वे छोटे होंगे, जो छोटे हैं वे बड़े होंगे। हालेलुया, हालेलुया। संकरा रास्ता, प्रभु यीशु का रास्ता, मोक्ष का रास्ता में चलने की हम कोशिश करें इस बार। हालेलुया।